चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 जो त्रिकोणमिति, आप सुन करके ही इसके नाम से अंदर में खौफ जग जाता हो। लेकिन यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप त्रिकोणमिति को बच्चा समझिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? त्रिकोणमिति को ही बच्चा समझिए। 8.1 के क्वेश्चन नंबर लास्ट 10वां देखेंगे। इसके बाद एक 7 7 11 नंबर में रहता है। प्रॉपर क्वेश्चन 10 नंबर ही होता है ना, 1 से 10 तक। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 10 को, ये एक्सरसाइज 8.1 का 10 नंबर क्वेश्चन है ना। एक बार यदि इसको आप देख लीजिएगा ना, शायद आपको भी इसमें डाउट आया होगा। हमको 100% बिलीव। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी पूर्वक करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता क्या? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाइए। एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाइए जिसका एंगल क्यू जो है वो समकोण। क्यू क्या है बउआ? समकोण का मतलब होता है बउआ 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो क्यू इसका क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। बाकी समकोण है पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर। इसको मान लीजिए पी, पी क्यू इसको मान लीजिए आर। क्या मान लीजिए? पी आर प्लस क्यू आर। अब देखिए क्या सब चीज दिया हुआ, अच्छा से समझिएगा, फिर से समझिए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्यू क्या है? समकोण है 90 डिग्री। फिर दिया हुआ है, दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। फिर दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ, देखिए क्या कहता, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया? 5 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक हमको दे दिया 5 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों मिल करके है 25 सेंटीमीटर। यदि दोनों को जोड़ेंगे ना तब होगा 25 सेंटीमीटर। बात समझे? तो आपको फिर क्या कहता है, तब जाकर के आपको निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान। ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन मेन बात है कि हमको पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दे दिया हुआ? 25 सेंटीमीटर। यदि एक एक करके दे देता तब तो आसान होता, लेकिन एक एक करके तो दिया नहीं। पी आर प्लस क्यू आर दोनों का, जैसे कि आपको क्या कह दिया, 20 रुपया दे दिए, दोनों भाई बहन जाकर के बांट लें। 15 रुपया दे दिए, दोनों भाई बहन जाकर के बांट लें। तो अब आप समझो, कर्ण किसी भी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब ये दोनों मिल करके बउआ है 25 सेंटीमीटर। दोनों मिल करके कितना है? यदि हम इसको x मान लेते, क्या मान लेते हैं? यदि हम इसको x मान लेते हैं, ठीक, तो ई कितना होगा? 25 माइनस एक्स। बात समझे? यदि हम इसको x मान लेते हैं तो ई क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। बात समझ में आ गया कि रह गया? मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना निकल जाएगा? 25 में से 12 चले गया 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हुआ? एक को जरा सा दिक्कत हुआ? अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ एक चीज मानेंगे, माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर। क्यू आर को x सेंटीमीटर माने, तो आप बताइए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है? जल्दी से देखिए, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25। ई प्लस में x है, उधर किस में चले जाए? माइनस में। तो 25 माइनस क्या हो जाएगा? x। तो पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? यही हो गया पी आर का वैल्यू 25 माइनस एक्स। कोई दिक्कत हुआ? अब आप बताइए, आपको पी आर का भी वैल्यू आ गया, क्यू आर का भी वैल्यू आ गया और पी क्यू का वैल्यू। जब आपके पास तीनों मान रहता है, लंब कर्ण आधार तीनों का मान रहता है, तब आप एक फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। शायद आपको अच्छा से पता होगा। उस फॉर्मूला का क्या नाम है बउआ? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ऐसा आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बउआ यहाँ देखो कर्ण में क्या है, कर्ण में है पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब में क्या हम लोगों का पी क्यू का स्क्वायर, और आधार में हम लोगों का क्या है क्यू आर का स्क्वायर। समझ गए होंगे यहाँ तक अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। बउआ रे पी आर में क्या है रे, पी आर में है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू में बउआ कितना है 5 का स्क्वायर, क्यू आर में कितना है हम लोगों का एक्स का स्क्वायर। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तोड़ दिए। इधर देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर यदि करेंगे ना बउआ तो 625 होगा, प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा बउआ रे 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ देखो ई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अब क्या कैसे कहाँ बच गए, ई 625 को उधर लेकर के चलेगा, यानी कि एलएचएस में एगो हमेशा याद रखना, चर संख्या को एलएचएस में रखना है, अचर को आरएचएस में रखना है, बस इतना को बात याद रखना। ये 625 उधर चले जाएगा, इधर क्या बच जाएगा माइनस 50x, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कट गया बचा ही, ये उधर चले जाएगा। जब ये उधर जाएगा बउआ तो पहले से क्या है 25, और ये प्लस में तो किस में चले जाएगा माइनस में चले जाएगा 625, तो माइनस 50x बराबर कितना हो गया माइनस 50x बराबर 25 में से 625 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 600, ई माइनस कट गया तो x बराबर हो गया 600 बटे ई 50 आके लटक जाएगा यहाँ, इससे कटा दो तो 12 पंचे कितना हो गया 60, यानी कि x बराबर निकल गया 12। और एक बात बताओ बउआ आप, क्यू आर बराबर कितना है, क्यू आर बराबर कहोगे सर x है, और x बराबर बउआ कितना है 12 सेंटीमीटर, ये जो x है इतना बराबर 12 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत हुआ आपको? x बराबर कितना है बउआ 12 सेंटीमीटर। तो मेरे पास लंब पहले से था, आधार आ गया, अब कर्ण बोलो कितना होगा, तो बताए थे तभी 25 में से 12 घटा दीजिए कितना हो गया 13। अब बताओ ई 5 है, ई 12 है, ई 13 सेंटीमीटर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है या नहीं? तो तीनों का तीनों निकल गया ना, लंब कर्ण आधार तीनों आ गया। अब हम लोगों को क्या कह रहा है साइन पी निकालने के लिए, क्या कह रहा है बउआ साइन पी निकालने के लिए, साइन पी निकालने के लिए, फिर जाकर के कॉस पी और फिर टेन पी, ये तीनों कह रहा है। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। यहां तक आप अच्छे से समझ गए। थीटा चेंज नहीं होगा क्योंकि पी ही कहा है, तो पी कहा है कि इसका लंब ई रहेगा और इसका आधार ई रहेगा और कर्ण हमेशा ई रहेगा, तो P बाय एच, तो इसका परपेंडिकुलर हो गया कितना रे बउआ, ई निकला है 12 बटे कर्ण कितना होगा 13, तो पहला का आंसर निकल गया 12 बटे 13। कोनो दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा ना। फिर दूसरा देखो क्या कहता है कॉस P, तो वही थीटा रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होगा, B बाय एच उसका बेस हो जाएगा 5 बटे हाइपोटेनियस तो हमेशा वही रहेगा 13, P बाय बी इसका परपेंडिकुलर होगा 12 और बटे बेस 5, 12 बटे क्या हो जाएगा 5। ये आपका 3 आंसर सीट तैयार हो गया, शायद आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक चीज को लेट कर देना, क्योंकि ये दोनों जो है दिया हुआ मिल करके 25 सेंटीमीटर, इसको हम लोग यदि x लेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस x, ये पहले से दिया हुआ था, ये x है, ये 25 माइनस x। फटाक से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने लगाया यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब हम लोग इसको पूरा सॉल्यूशन किए तब हम लोगों को x का वैल्यू मिला 12, जैसे x का वैल्यू मिला 12 तो आधार का मान कितना हो गया 12, और आधार में हम लोग क्या किए 25 माइनस 12 को घटा दिए तो 13 निकल गया।
जब मेरे पास लंब, कर्ण और आधार आ गया तब साइन पी, टेन पी और कॉट पी का मान निकाले। कैसे निकाले? तो मेरा थीटा ई है, पी जैसे कहा तो थीटा ई हो गया, थीटा ई हुआ तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई होगा और कर्ण ई होगा। एकदम आसानी से आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।